तब वह बाबा कह रहे हैं कि बान साहब आपका जन्म हुआ। तो वह लड़की जवाब देती है कि बाबा हमारी जन्म छठी के दिन हो गई, जिस दिन हमें मां के गर्भ से आए हुए 6 दिन हुआ, वह 6 दिन में हमारी जन्म भी हो गई। तो कहता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आपका पति परमेश्वर का जन्म हुआ। तो वह लड़की कहने लगी कि हमारे पति परमेश्वर का जन्म मड़वा पर हुआ। शादी के जिस दिन मंडप सजा था, जिस दिन मेरी शादी थी, उसी दिन मेरे पति का जन्म हुआ। कहता बहुत अच्छे। तो कहने लगे आपका सास ससुर का जन्म पता लगा आपको है कि नहीं? तो वह कहने लगे मेरे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ, मेरे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ। और ये कहानी लोग सुन करके यह बात को अपने अंदर गुथ के रख लिया और जाकर के घर पहुंचा तो ये दुल्हन की सास से कहने लगी कि माता जी आपके घर में बहू तो आई, लेकिन आपको बहू को बोलने की अकल नहीं है, बोलने का दिमाग नहीं है आपके बहू के अंदर। तो कहते हैं बेटा क्या हुआ, हमारी बहू क्या ऐसी बात बोल दिया जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? तो वह कहने लगे कि आपकी बहू एक बाबा के निकट बैठ करके बातचीत कर रहे थे, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। कहता क्या बोला? तो वह कहने लगे कि ये लड़की बोल रही थी मेरे पति का जन्म मड़वा पर हुआ, शादी की मंडप में हुई, और मेरे सास ससुर का अभी तक जन्म नहीं हुआ। तो बाबा और वह लड़की तो आध्यात्मिक बातें कर रही थी, भौतिक बात नहीं करते थे, आध्यात्मिक बात। और आध्यात्मिक बात सभी का समझ में नहीं आते। बहुत सब संत बोल देते हैं कि 30 दिन जाइएगा साधु के टोल और तब सीखिएगा आप एक बोल। बहुत कठिन है भक्ति का बातें समझ जाना। तो उल्टा पुल्टा बोलने लगे तो हम लोग केवल सुन लिए और आपको जो सत्य है वही बताए मां। तो वह लड़की को बुला करके लाई, तो उससे पूछने लगी कि बहू तुम ऐसे ऐसी बात बोलती थी रास्ते में किसी प्राय बाबा के निकट। तो वह कहने लगी मां मैं बोली तो जरूर, लेकिन गलत बात नहीं बोली, मैं बिल्कुल सही बात बोली। कहता तेरा थोड़ा बोल करके सुना। तो जो बात वहां बोली थी वह लड़की ने, वही बात वह अपने सास के निकट बोलते हैं, और सास को बहुत गुस्सा उठ गया। वो अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटा अगर तुम भले पुत्र हो हमारे, तो अभी के अभी ये लड़की को तुरंत इनकी मायके पहुंचाओ, हम ऐसी बहू को इस घर में रखना नहीं चाहता। मैं ऐसे बहू को यह घर में नहीं रखूंगी, नहीं जल्दी इनको लौटा दो। कहते मां बात क्या हुआ? कहता ये लड़की को बोलने की अकल नहीं, अभी आए हैं इस घर में, कदम रखे हैं, और कदम रखने से पहले हमारे बारे में, हमारे पति के बारे में यह लड़की उल्टा पुल्टा बोलती है, और कुछ दिन के बाद यह क्या करेगी न करेगी इनका कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं कि अगर आपके अंदर भावना गलत है, आपके अंदर सोच गलत है,
आपके अंदर विचार गलत है तो आपको अच्छा बात अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा बात अच्छा लगेगा, क्योंकि आप गलत मेमोरी लगा करके रखे हैं। और गलत मेमोरी जब लगाए हैं और गलत रिकॉर्डिंग किए हैं तो वैसा ही रिकॉर्डिंग बजेंगे आपके अंदर। वह सास बहुत बिगड़ा, बहुत बिगड़ा, और इतना बिगड़ गई कि गांव के अंदर सारा लोग इकट्ठा हो गए। आखिर बात क्या है? कहते हैं मेरी बहू बहुत उल्टा पुल्टा बोले हैं, हम इन्हें नहीं रखेंगे और हम अपना पुत्र का दूसरा शादी करा देंगे। वह लड़की जवाब देती है, यह घर से मैं तभी जाऊंगी जब इनके यह बात की फैसला ना हो जाती, तब तक यह घर से नहीं निकल सकती। तुरंत गांव को लोग को बैठाए और बिठा करके ये बात की छानबीन होने लगे। तो वहां पंच भगवान, मुखिया, सरपंच सब बोले कि आखिर बात क्या है जो अपनी बहू को एक ही दिन में निकालना चाहता है। तो वह कहने लगे कि हमारे बारे में हमारी बहू बुरा भला क्यों कहा? तो कहते हैं बेटी तूने क्या बोला जो अपनी सासू माँ इतना बिगड़ गई? कहते देखिए मैं गलत नहीं बोला, मैं गलत नहीं बोला, इनको लगा कि मैं गलत बोला लेकिन मैं गलत नहीं बोला। तो कहो बेटी तूने क्या कहा था? तो अपने सासू से कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका गवाह है, आपको कान भर दिए हैं, वह व्यक्ति जब तक हमारे सामने नहीं आते हैं तो हम सच और गलत का फैसला कैसे करेंगे? तो वह कहारी को बुला करके लाए। वह चारों व्यक्ति आकर के प्रश्न पूछा गया उनसे कि तूने क्या क्या सुना था यह लड़की के बारे में, या लड़की क्या क्या बोल रही थी अपने सास ससुर के बारे में? तो वह कहने लगी देखिए, उधर से एक 10 साल का बाबा आ रहे थे और हमें इशारा दिया कि भाई साहब थोड़ा सा दूरी रखिए, मैं बाबा से थोड़ा प्रणाम पाती करूं। जब उतर करके गई या दुल्हन, तो उधर से बोला साहेबंदगी, इधर से भी बोला साहेबंदगी। बातचीत होते होते कहने लगे कि आपका जन्म हुआ, तो वह लड़की बोली हमारी जन्म 6 दिन के बाद हो गई। तो कहने लगे आपका पति का जन्म हुआ, तो ये लड़की बोली कि हमारे पति का जन्म मंडप में हुआ, शादी के मंडप में, जिस दिन हमारी शादी थी उनसे 1 घंटा पहले मेरी पति का जन्म हुआ। तो फिर पूछा वह छोटा सा बाबा कि आपका सास और ससुर का जन्म हुआ? ये लड़की बोला कि नहीं हमारे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ। यही बात है और ज्यादा बात तो नहीं। तो वह लड़की से पूछने लगी बेटी आखिर इस तरह का बात तूने क्यों कहा कि मेरी सास ससुर का जन्म नहीं हुआ, मेरे पति का जन्म मंडप में हुआ? कहता देखिए मैं जो बातें कर रही थी वह बातें यहाँ की नहीं थी, यह बात वहां की थी। ये बातें आध्यात्मिक की। ये भौतिक लोगों को क्या पता कि आध्यात्मिक क्या होते हैं, जिनको केवल संसार में जाकर के समा जाना, संसार के उलझनों में फंस जाना, उन्हें आध्यात्मिक बातों से क्या लेना देना है। मैं सही बोल रहा था कि मेरे पति का जन्म मड़वा पर हुआ, और जन्म ये नहीं जो मां के गर्भ से होती है जन्म, ऐसे जन्म के बारे में मैं बात नहीं करती। मैं यह जीव के जन्म के बारे में बात कर रहा हूं। यह जीव का शादी एक अलग ढंग से होता है।
जो व्यक्ति सदगुरु से दीक्षा लेकर के या जीव को सत्य के बंधन में, सत्य के डोर में बांधते हैं, उन्हें अध्यात्म के भाषा में उन्हें शादी कहा गया है। और हमारे पति से पूछ लीजिए, यह जब यहां से शादी करने गई तो वहां इनके गले में माला नहीं देखे, दीक्षित नहीं देखे। हमारे गुरुजी बरातियों को, लड़के के माता पिता, उनके भाई, सगा संबंधी को सबको डांटने लगे कि ऐसे लड़का के साथ हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। तो वह बाबा ने इशारा किया कि अगर शादी करना होगा तो वह लड़का को तुरंत गुरु को साक्षी मान करके उन्होंने गुरु दीक्षा लेना होगा, और गुरु दीक्षा लेकर के तब यह लड़की के साथ इनके फेरे लगेंगे। वो लड़का अपने हृदय से स्वीकार किया, हाँ हम भी गुरु दीक्षा लेंगे। तो इन्हें मड़वा पर ही इनको गुरु दीक्षा दिया गया और इन्हें भक्ति की डोर में बांधा गया, और तब यह लड़की के साथ उनकी शादी हुई। उनके बाद वह छोटा बाबा हमसे पूछा कि बहन साहब, आपकी सास ससुर की शादी हो गई, जन्म हो गई? तो वह कहने लगे कि हमारे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ। उसी प्रकार आध्यात्मिक बातें बोले कि हमारे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ, जन्म क्यों होगा? या आज तक कभी गुरु का शरण में हमारे सास और ससुर गया ही नहीं, न कभी गुरु को दर्शन किया है, न कभी भक्ति को समझ पाया, और न कोई गुरु से दीक्षा लिया तो इनका जन्म कहां हुआ। इसलिए तो मैं वह साधु से कह रहा था मेरे सास ससुर का जन्म नहीं हुआ। अब बताइए पंच भगवान, मैं कहां झूठ बोला, कहां गलत बोला? तो वहां बहुत से संत मूर्ति भी बैठे थे और वह हाथ उठाकर ताली बजाए और लड़की को धन्यवाद दिया कि बेटी तूने जो भी कहा सत्य कहा, ये लोग सुनने वाले का गलती है और तुम्हारी सास ससुर की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। जब चारों तरफ से उनके सास ससुर को ताना देने लगे, तब दोनों पति पत्नी झुक गए और वह बहू से माफी मांगने लगी कि बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया। उसी जगह तब वह लड़की को प्रेम से अपना घर में रखने और अपना भक्ति रहने, सुबह शाम वह सास ससुर की भक्ति सेवा करने लगी और उनके जीवन में सुख और शांति बरकरार रही। बोले सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। आइए